ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयतमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमो। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे परमानन्दं माधवम्। मंगलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुदितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं स्वपदान्तिकं वन्दे वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी व्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। यस माता जी, अभी तो आवाज एकदम क्लियर आई आपकी। लास्ट में जो आपने बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। अभी वो पढ़ेंगे दामोदर अष्टक। यस माता जी, स्टार्ट की। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये क्या हो गया? यस माता जी, स्टार्ट कीजिए। हाँ। नमामीश्वरं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं नहीं, बहुत धीरे आ रही है माता जी वॉइस। किया हुआ है। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं यशोदाभिलो यो लुखलादमानं परामृष्टमृत्यं तो धृतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं व्रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातं नेत्रम् मुश्वासकम्पं त्रिरेखाण्ठकण्ठं स्थितग्रेव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृश्यलीलाभि इति दृश्यलीलाभि
प्राणकुण्डे स्वघोषं निजं तं आख्याम्यन्तं तीर्थेषु तद्येषु तथेषु भक्तिर्जितं पुनः प्रेमस्तस्य शतावृत्ति वन्दे। माता जी आगे बढ़ा दीजिए। चौथा स्टैंजा। वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यवृणेऽहं वरेशादपिह इदं ते वर्पुनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविस्तारास्त किं ये इदं ते मुखं भुज अम्बितो नीलैर्व्रतं कुण्डले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुर्चुम्बितं बिम्बरक्ताम्बरधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्मलाभे नमो देव दामोदरान्तकृष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाभिधिमग्नं कृपादृष्टिरष्टान्तिदिनं बतानु ग्रहाणेश मामयज्ञमेधाक्षिदृशम् कुबेरात्मजो बद्धमृत्युर्जयत्वत् त्वया मोचितो भक्तिभजो क्रतो च तथा काम मे प्रयश्च न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह। आगे है माता जी सातवां आठवां। नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोरदरानाथ नाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाये तुदीये प्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। हरे कृष्णा माता जी। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमना। हरे कृष्णा। कोई लाउड वॉइस में पढ़ना चाहते हैं? कर लेना मेरा। माता जी हम पढ़े। हाँ हाँ, माता जी, कहाँ यस से पढ़ना है? यस, कहाँ से अर्चना पढ़ना है? माता जी पढ़िए। जी माता जी, थैंक यू माता जी। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमनम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमनम् यशोदाभियो लोकलाघवमानम् परामृष्टमत्यन्तो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युगं व्रजन्तं करं भोजयुग्मेन शताङ्कनेत्रम् मुहुर्श्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमनम् इति दिक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् अखापयन्तम् त्वदीयेषु भक्तैर्जितर्त्वं पुनः प्रेम तस्तं शतावृत्ति वन्दे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमनम् वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्याविरांस्तकि मन्ये नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमनम् इदं ते मुखं भोजमत्यन्तनिलरे
वतं कुन्तलैः स्निग्धरतैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्ताम् अलं लक्ष्यलाभे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमनम् नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्टाति दिनं बतानु ग्रहाणेश माम अग्रम अद्य अक्षिदृश्यः नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमनम् कुबेरात्मजौ बद्धमत्वैव यद्वत् त्वया यामोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमामीश्वरं सच्चिदानन्द रूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमनम् नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीये प्रियायै नमो राधिकायै त्वदीये प्रियायै नमोऽनन्त लीलाय देवाय तुभ्यम् नमोऽनन्त लीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमनम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा माता जी सभी को दंडवत प्रणाम थैंक यू माता जी कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना माता जी आपका भी। और हरे कृष्णा माता कृष्ण प्रिया देवीदासी माता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप लीड करने के लिए। और सभी डिवोटीज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे माता जी कृष्ण माता दंडवत जी, प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण माता जी नमः। हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग हरि प्रणाम बोल। हरे कृष्ण माता जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता सभी जी, को हरे दंडवत कृष्ण हरे माता जी कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। तो आज है 11 अक्टूबर। प्रभुपाद जी कहते हैं, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कानों से देखना चाहिए, आंखों से नहीं। हमें व्यक्ति के साक्षात्कारों की गहराई को समझने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसकी दाढ़ी देखनी चाहिए, जैसा कि हिप्पियों में फैशन हुआ है। तो ये प्रभुपाद जी ये पत्र लिखते हैं ब्रह्मानंद जी को लिखा हुआ पत्र 11 अक्टूबर 1967। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कौन तिलक विलक लगा के बैठा है एकदम धोती पहन के और या साड़ी पहन के, और वो कैसे मतलब क्या बोल रहा है, कैसा है। हम ऐसे ऊपर ऊपर से देख के नहीं बता सकते है ना। हम सोचे कि जिसने एकदम दाढ़ी रखी है वो तो एकदम बढ़िया सन्यासी है ना। तो ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी को ऊपर ऊपर से देख लेने से, आंखों से जब हम देख लेते, तो हम बता नहीं सकते कि वो कितना बड़ा भक्त है या वो ढोंगी है, ढोंग कर रहा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत की विधि है, जो व्यक्ति है जो कृष्ण भावनामृत को फॉलो कर रहा है, तो वो जो कृष्ण भावनामृत को अंगीकार किए हुए है, तो वो व्यक्ति
को ऊपरी उसकी वेशभूषा से या उसके अलंकारों से हम नहीं पहचान सकते। हम उसे तभी पहचान सकते हैं जब, एक मिनट। हरे कृष्णा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जब तक हम वो व्यक्ति को सुनते नहीं है कि वो क्या 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 प्रवचन बोल रहा है, हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें अपने कान खुले रखने चाहिए, कानों से देखना चाहिए। कानों से देखने का क्या मतलब है कि वो हमें सुनना चाहिए कि कोई व्यक्ति हमको क्या बता रहे हैं। जैसे हम जब अपने आईडीसी कोर्स किया अपने से बहुत सारे लोगों ने, तो देखा समझे कि हाँ, हमें कैसे गुरु का चयन करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वो हमें क्या बता रहे हैं, कैसा बता रहे हैं। क्या वो हमें भगवान से कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, या वो हमें अपने ही पूजा करने सिखा रहे हैं। तो व्यक्ति क्या बोल रहा है, शास्त्रों में वो कितना पारंगत है, क्या कैसे वो क्या उपदेश देता है। तो कानों से हमें किसी को देखना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। आंखों से देखा हुआ कई बारी वो सही नहीं होता है, क्योंकि हम मनुष्य को ऐसा तो देख सकते हैं कि हाँ, उन्होंने एकदम वैष्णव जो वो है ना एटायर वो पहन रखा है, वो कपड़े ऐसे पहन रखे हैं जो वैष्णव पहनते हैं। तो ऐसे में क्या है कि हम हो सकता है हमारी आंखें धोखा खा जाए, है ना। हमें ये देखना होगा कि वो उसके अंदर कितना डेप्थ है, कितनी गहराई है, कितने वो तथ्य बता सकता है भगवान से, भगवान के बारे में वो कितना जानते हैं। तो इस तरह से जब हम देखेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली वो कृष्ण भावना भावित है, इतने बड़े महापुरुष है कि नहीं है। तो हमें वो अपने कानों से ही पता चल सकता है। तो ये भी हम जान सकते हैं कि उनका कितना अनुभव है, उनको भगवान का साक्षात्कार हो पाया है, नहीं हो पाया है। ना कि प्रभुपा जी कहते हैं ना कि उसकी दाढ़ी देखनी चाहिए कि अच्छा ये दाढ़ी रखे हुए हैं, हाँ तो जरूर ये सन्यासी है, ये तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हमें बताएंगे, हम धन्य हो जाएंगे। तो ऐसे हम धन्य नहीं हो पाएंगे जब तक कि हम उनको सुनते नहीं हैं, उनको उनका प्रवचन नहीं सुनते, उनके विचार नहीं सुनते, तब तक हम पूरी तरह से उनको समझ नहीं पाएंगे। तो ड्रेस कोड की कोई वैल्यू नहीं है ऐसे, मतलब ड्रेस कोड ऑब्वियसली होना चाहिए, हमें वैष्णव ड्रेस कोड को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जितना जैसे हमारे एक्सटर्नली जैसे हम दिखेंगे, बाह्य रूप से जैसे दिखेंगे, वैसे ही धीरे धीरे हमारी चेतना होने लगती है। तो हमें एक फीलिंग आता है कि हाँ, हम एक संप्रदाय से, एक विशेष संप्रदाय से जुड़े हुए, एक उत्तरदायित्व हम कैरी करते हैं अपने साथ जब हम पहनते हैं वैष्णव परिधान, है ना। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लेकिन केवल यही एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, केवल यही एक मानदंड नहीं होना चाहिए कि हाँ, अगर ये वैष्णव परिधान पहने हैं, वैष्णव अलंकार लगाए हुए हैं,
तो हाँ, ये वैष्णवी है। सबसे बड़ी चीज है कि हम कानों से क्या सुने, उनके बारे में क्या समझे, तो उस पर उसकी ज्यादा वैल्यू है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हिप्पी भी क्या करते हैं, बाल बड़े कर लेते हैं, दाढ़ी बना लेते हैं। तो क्या हम हर किसी जिसने दाढ़ी बढ़ाई हुई है, जिसने बाल लंबे लंबे किए हुए हैं, क्या हम उसे हर एक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित समझेंगे? नहीं। जब तक हम कानों से ना सुन लें कि वो व्यक्ति की कितनी योग्यता है, तब तक हम हमारी शरणागति उधर होगी ही नहीं। तो हमें बहुत ध्यान से श्रवण करना चाहिए। यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। माता जी माता आपकी भी जी। आवाज बीच बीच में रुक रुक के आ रही है। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। ओके माता जी। ओके, प्रयास करते हैं। ये क्लियर है ना सभी को? जी माता जी, हरे कृष्ण। जी हाँ माता माता जी। जी, वैष्णव कोट से वास्तव में चेतना तो आती है, परंतु असली ज्ञान या असली भक्ति में सेवा का के विषय में जानना है तो कानों से सुनना पड़ेगा, चाहे वो गुरु या वैष्णव हो, चाहे स्वयं हरि नाम हो। माता जी, एक थोड़ा सा कल आपका एग्जाम्पल इनकम्प्लीट रह गया था कि कथा थी कि भगवान सामने खड़े हुए हैं, वो भक्त से कहते हैं कि हाँ, मैं सामने खड़ा हूं, तुम्हारा उद्धार करवा के समस्त पापों को यहाँ समाप्त करके लिए जाऊंगा। तो आपने कहा पूर्व में बताया हुआ है, लेकिन आपने बताया नहीं कि क्या है वो कथा। मेरे को याद नहीं आ रहा है प्रभु जी, किस संदर्भ अच्छा, में मैंने बोला था। कि इस संबंध में कि भगवान सामने खड़े हुए हैं, 25-50 हजार जन्मों के समस्त पापों को नष्ट करके इसी जन्म में उद्धार कर देते हैं। एक हाँ। एग्जाम्पल आप लोगों को याद होगा, जबकि भगवान ने कहा किसी भक्त से कि मैं सामने हूं, तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करवा कर इसी जन्म में ले जाऊंगा। अच्छा अच्छा, हाँ, वो वो क्या रघुदास था जी कि की उस पापों, कथा थी। हाँ, इसकी माता जी ने रघुदास। बताई नहीं, आपने कभी बताई होगी तो याद नहीं है वो। अच्छा, मैंने नहीं बताया। नहीं, ओके। आपने कहा आपको याद होगा, तो है तो अच्छा बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग अच्छा ना, अच्छा। लेकिन बताई नहीं है आपने। तो ओके 4 लाइनों ओके। में, 2 लाइनों में आप बता दीजिए हाँ, तो श्योर थोड़े श्योर, से। वाई नॉट प्रभु जी, बिल्कुल। तो हम्म। जो रघुदास जी एक भगवान के मित्र थे। वो बचपन में ही ना, उनके कोई भी नहीं था, माता पिता थे, वो भी भगवत धाम चले गए। और ये रघुदास जी बहुत छोटे से थे, बहुत ही छोटे। तो इनको ना तो कोई मित्र था, ना कोई केयर टेकर था। तो एक उनको याद आया कि एक बार उनकी माता ने उनसे कहा था कि रघु देखो, ये जो जगन्नाथ जी है ना, ये सबके मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं। और ये कोई मित्र आए चाहे ना आए, लेकिन आपको जब जरूरत होगी ना, तो ये जगन्नाथ जरूर आते हैं। तो जब उनके माता पिता नहीं रहे, बहुत छोटी सी बाल्यावस्था में ही रघुनाथ जी थे, तो उनको समझ में नहीं आता, वो रो रहे थे। और फिर उनको ये जब बात याद आई, तो वो बुला रहे, बहुत प्यार प्रेम से बुलाए, जगन्नाथ तुम कहाँ हो, किधर हो? मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई खेलने के लिए नहीं है, मेरे पास कुछ खाने का भी नहीं है। तो जगन्नाथ जी ये बड़े उस करुण पुकार से द्रवित होकर वहां पर प्रकट हो जाते हैं रघुदास जी के सामने। तो रघुदास जी को गले लगाते हैं, कहते देखो मित्र, मैं आ गया, तुमने बुलाया और मैं आ गया यहाँ पर, चलो साथ में खेलते हैं। और हाँ देखो, मेरी माँ ने ना तुम्हारे लिए देखो कितना स्वादिष्ट प्रसादम भेजा है। तो ये रघुदास जी बहुत प्रसन्न होते हैं कि क्या मस्त प्रसादम आया है। और हो भी क्यों ना, जगन्नाथ जी स्वयं लाए। वो जगन्नाथ जी जिनको दिन में 8 बार भोग लगता है, 56 56 भोग लगता है। तो वो जगन्नाथ जी अपने भोग में से डायरेक्टली रघुनाथ जी के लिए रोज प्रसादम अब लाने लग जाते हैं। और रघुनाथ जी क्या करते हैं कि
वो प्रसादम पाते हैं, जगन्नाथ जी के साथ खेलते हैं, अपना जो भी हृदय में जो बातें होती है वो उनको बताते हैं। और शाम होते होते फिर जगन्नाथ जी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, क्योंकि उनको फिर वहाँ संध्या आरती के लिए फिर वहां खड़े होना होता है। तो पुजारी जी वरना सोचेंगे कि कहाँ चले गए, तो जगन्नाथ जी वापस आ जाते हैं। इस तरह से क्या होता है कि मतलब ये नित्य का यही कार्य हो जाता है, दैनिक कार्य, कि जगन्नाथ जी रघुदास जी के पास आते हैं, खेलते हैं, दोनों एक साथ में भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं। इस तरह से होने लग गया। अभी धीरे धीरे रघुनाथ जी बड़े हो गए, और तब भी जगन्नाथ जी उनके पास आते हैं, डेली आते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि रघुनाथ जी को ना बहुत ऐसा रोग हो गया। तो वो खड़े भी नहीं हो पाते थे, तो जो उनका मलमूत्र है वो भी जो है ऐसे ही बेड पे ही होता। तो रघुनाथ जी, अब उनके पास कोई है तो है नहीं, तो वो बस जैसे हमेशा के चिंतन किया करते थे वैसे आज भी चिंतन कर रहे हैं। कह रहे हैं देखो मैं कुछ कर नहीं पाया, ना अपने कोई आरती गा पाया, ना भगवान का स्नान कर पाया, तो मैं तो अपना ही कुछ नहीं कर पा रहा, तो मैं भगवान की सेवा कैसे करूंगा। ऐसे यही सब चिंतन चल रहा होता है, तब तक जगन्नाथ जी प्रकट हो जाते हैं। तो कहते हैं कि रघु तुम बीमार हो गए, कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हें और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जगन्नाथ जी उनके लिए सब कुछ करते हैं, उनका मलमूत्र भी साफ करते हैं, उनको स्नान करवाते हैं, और उनको भोजन अपने हाथों से पवाते हैं। तो इस तरह से मतलब रघुनाथ दास जी की सॉरी रघु हाँ रघुदास जी की इस तरह से ये कथा है। तो इसमें रघुदास जी जब देखते हैं कि भगवान उनका मलमूत्र साफ कर रहे हैं, कपड़े साफ कर रहे हैं, तो रघुनाथ जी को बहुत ग्लानि होती है कि मैं कैसा हूँ, मैं अपने मित्र से या जो भगवान है जगन्नाथ जी हैं, मैं उनसे अपना कार्य करा रहा हूँ, वो भी इतना तुच्छ कार्य। तो उनको बड़ी आत्मग्लानि होती है। तो जगन्नाथ जी तो समझ जाते हैं कि कौन किस भाव में है। तो जगन्नाथ जी रघुदास जी को कहते हैं कि मित्र तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, विपत्ति आएगी चली जाएगी। तो लेकिन रघुदास जी ना थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भगवान ऐसे क्या कर रहे ये तो कहते हैं जगन्नाथ जी आप चाहे तो मेरा कष्ट क्षण में हर सकते हैं, आप तो भगवान हो ना, आप हर सकते हो ये सारा मेरा कष्ट ऐसे ही बिना कुछ किए। तो जगन्नाथ जी उनको बोलते हैं कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ये सब कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने तुमको अभी ठीक कर दिया तुम्हारे कहने पर, है ना, इस असाध्य रोग से तुम बच गए, तो क्या होगा कि अगला जन्म तुम्हें लेना पड़ेगा, जो शेष रह गया है वो तो तुम्हें भोगना ही होगा। तो कहते हैं इससे अच्छा मैंने तो ये प्लान किया है कि मैं तुम्हारे आगे के भी सारे जन्मों के जितने भी पाप है अभी आपको काटने हैं, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, वो आगे के जितने जन्म है ना, मैंने सबका कष्ट निकाल कर तुम्हें इसी जन्म में दे दिया कि जल्दी जल्दी भोगो, मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूंगा, और तुम मेरे धाम चलो, तुम इतने अच्छे भक्त हो कि तुम्हारी जरूरत धाम में है। तो इसलिए मैंने ये प्रयोजन किया कि सारे जन्मों के जो दुख है, कष्ट है, जो बीमारियां है, वो सब वो कष्ट को झेलने के लिए अभी मैंने तुम्हें दे दिया है। तो तुम परेशान मत होना, जितना भी कष्ट होगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो इस तरह की शरणागति की बात की यहाँ पर ये स्टोरी के माध्यम से।
ठीक है प्रभु जी। हाँ माता जी, इससे एक कंक्लूजन निकलता है, भगवान जो कहते हैं कि भक्ति में आते जो आता है जो उसके समस्त पापों को नष्ट कर देता हूँ, परंतु शास्त्रों में आया है, ये भी आया है कि समुद्र के बराबर जो कष्ट होते हैं उनको गोखुर के बराबर कर देता हूँ। तो इससे ये सानस लगता है भगवान उद्धार तो करते हैं लेकिन गोखुर के बराबर करते हैं, वो समस्त पापों को सब नहीं नष्ट करते, कर्मों का फल तो होगा ही, सब भुगतना ही पड़ेगा। माता जी, पूर्व जन्म के इनके संस्कार होंगे ना, क्योंकि बचपन में ही जो है जब ये भगवान की उसमें लग गए तो भगवान आ गए, तो पूर्व जन्म के संस्कारों से ही भगवान बचपन से लेके ही इनको विश्वास के ऊपर दर्शन देने लगे। तो ये पूर्वी तो होंगे इनके किए हुए सब। हरे कृष्ण। शायद। हाँ प्रभु जी, बिल्कुल। हाँ माता जी, तो कंक्लूजन यही है, चाहे भक्ति में सेवा से सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं परंतु गोकुर के बराबर तो रहते ही हैं और भगवान कल्याण कर देते हैं। हरे कृष्ण माता। हाँ, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हाँ माता जी, साथ रहते हैं, भक्ति करते हैं तो साथ होते हैं, सामने होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो फिर आज हमें 32nd श्लोका पढ़ना है ना। हरे कृष्ण। माता जी लक्ष्मण है, शुरू करो। हाँ ठीक है, करिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। देवी नासी देवी नासादितं तस्य शमलं निरये पुमान् भुङ्क्ते कुटुम्ब पोषस्य हृत व्रत इवातुर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देवेन साधितं तस्य समलं निरयपुमान् भुक्ते कुटुम्बपोषस्य हृतवीत इवातुरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देवेनासितदितं तस्य श्रमलं निरये पुमान् भुक्ते कुटुम्बपोषस्य वित्त वित्त इवातुरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देवनासादितं तस्य शमलं निर्ये पुमान् भुक्ते कुटुम्बपोषस्य हृत्वित्त इवातुरः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। दैवेन साधितं तस्य समलं निरये पुमान् भुक्ते कुटुम्बपोषस्य यातुरः। हरे कृष्ण। माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। देवेनासादितं तस्य समलं निरये पुमान् भुक्ते कुटुम्बपोषस्य हृतवित इवातुरः। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। दैवेन साधितं तस्य शमलं निर्यय पुमान् मुक्ते कुटुम्बपोषस्य हरित्वित्त इवातुरः। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। देवेन साधितं तस्य शमलं निरये पुमान् भुङ्क्ते कुटुम्बपोषस्य ऋत्वित इवातुरः। हरे कृष्णा। सभी हरे भक्तों को कृष्णा। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी माता धन्यवाद जी को प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। देवेन साधितं तस्य शमलं निरपेमान् भुङ्क्ते कुटुम्बपोषस्य हृतवित्त इवातुराः। हरे कृष्णा हरे माता जी हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण। देवेन साधितं तस्य शमलं। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है माता जी। हाँ आज देवेन यस यस। साधितं तस्य शमलं निरये पुमान् भुक्तेङ्गकुटुम्बपोषस्य ऋतवित्त इवातुरः। हरे कृष्ण। माता जी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग। हरे कृष्णा। देवी निषादितं तस्य शमलं निरये पुमान् भुक्ते कुटुम्बपोषस्य हृत्वातुरः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता। हरे यस कृष्णा माता जी, माता जी कौन सभी को पढ़ना दंडवत चाहते प्रणाम। हैं। देवेना हरे कृष्ण। ओ साधितम। माता जी। लीजिए लीजिए पढ़िए।
देवेना साधितं तस्य शमलं निरये पुमान् भुक्ते कुटुम्ब पोषस्य हृतवितम इवातुरा। हरे कृष्णा माता जी, हरे सभी को हरे कृष्ण। दंडवत। कृष्णा। दैवेनासादितं तस्य समलं नीरये पुमान् भुक्ते कुटुम्बपोषस्य ऋतवित्तैवातुरः। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। दैवेन साधितं तस्य शमलं निरये पुमान् भुङ्क्ते कुटुम्बपोषस्य हृतवित् इवातुरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देवेनासितं तस्य समलं निरये पुमान् भुङ्क्ते कुटुम्बपोषस्य हतवित्त इवातुरः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ, नहीं माता जी, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, तो आ रही है वॉल्यूम मेरा जो माता है। जी मैं पढ़ लूं? ठीक है। शशि माता जी पढ़िए। जी माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। शब्दार्थ एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ: देवेन भगवान की व्यवस्था से आत्म आश्रितम प्राप्त तस्य उसका श्यामलम भावपूर्ण पापपूर्ण फल कुफल निप, निप, कुफल निरए। माता जी कोई और पढ़ लीजिए, मेरे समझ में नहीं हाँ आ रहा। चलिए हाँ, मैं मैं पढ़ पढ़ लूं लेता हूँ माता जी? माता जी। मैं चलिए चलिए पढ़ माता लूं? जी, हम पढ़ लेते हैं माता जी, हम भी नहीं पढ़े बहुत। ठीक है। मंजू माता जी पढ़िए। देवेन। हरे कृष्णा। शब्दार्थ तात्पर्य अनुवाद शब्दार्थ एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ: देवेन श्री भगवान की व्यवस्था से अस, असा असादितम प्राप्त तस्य उसका समलम पाप पूर्ण फल कुफल निरय नरकीय अवस्था में पुमान मनुष्य भूतंगे भोक्ता है कुटुंब पोषस्य परिवार के पोषण का हृतवित जिसकी संपत्ति लूट गई हो इव सदृश आतुर व्याकुल। अनुवाद: इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की व्यवस्था से परिवार का पोषण करता अपने पाप कर्मों को भोगने हेतु नरकीय अवस्था में रखा जाता है, मानो उनकी सारी संपत्ति लुट गई हो। तात्पर्य: यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि पापी मनुष्य को वैसे ही कष्ट होता है जिस प्रकार मनुष्य की संपत्ति लूट जाने पर उसे होता है। बद्ध जीव को अनेक जन्मों के उपरांत मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है और यह एक अमूल्य निधि है, किंतु यदि कोई मुक्ति प्राप्त करने हेतु इस जीवन का उपयोग नहीं करता वरन अपने तथा कथित परिवार के पालन पोषण में ही लगाता है और इस प्रकार मुख्यता पूर्ण तथा अवैध कर्म करता रहता है, जो वह उस पुरुष के समान है जो अपनी सारी संपत्ति लूट चुकने पर शोक करता है। संपत्ति लूट जाने पर शोक करने से क्या लाभ, किंतु जब वह तक पास में संपत्ति रहे तब तक उनका समुचित उपयोग करके शाश्वत लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ यहाँ यह तर्क किया जा सकता है कि जब मनुष्य पाप कर्म के द्वारा अर्जित धन को छोड़कर मर जाता है तो अपने धन के साथ वह अपने पाप कर्म भी छोड़ जाता है, किंतु यहाँ पर विशेष उल्लेख किया गया है कि उच्चतर व्यवस्था दैवे नासीतम से यद्यपि यह वह अपना पापमय ढंग से कमाया हुआ धन छोड़ जाता है, किंतु इसके प्रभाव को अपने साथ लेता जाता है
जब कोई मनुष्य कुछ धन चुराता है और यदि वह पकड़ा जाता है और उस धन को लौटाने हेतु सहमत हो जाता है, फिर भी वह इस अपराध के लिए दंड से मुक्त नहीं होता। राज्य के कानून के अनुसार यद्यपि वह धन को वापस करता है, फिर भी उसे दंड भोगना पड़ता है। इसी प्रकार अपराध द्वारा अर्जित धन मरते समय भले ही यहाँ छूट जाए, किंतु दैवी व्यवस्था के अनुसार इसके फल को मनुष्य अपने साथ लेता जाता है, अतः उसे नरकीय जीवन भोगना पड़ता है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कपिल देव भगवान जी? कहते हैं कि इस प्रकार भगवान की व्यवस्था से परिवार का पोषण करता अपने पाप कर्मों को भोगने के लिए नारकीय अवस्था में रखा जाता है, मानो उसकी सारी संपत्ति लुट गई हो। तो भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि जैसे अगर मनुष्य की कोई चीज खो जाती है, गुम जाती है, या उसकी चीज पे कोई, मान लीजिए जैसे कार है, किसी की कार पे खरोच आ गई, तो मनुष्य क्या मानता है? उसको लगता है कि जैसे उसी के शरीर पे खरोच आ गई, वो ऐसे ही लड़ने को दौड़ता है, कि किसी को चीखता है, चिल्लाता है। तो ये क्या है? बद्धावस्था है। बद्धावस्था में जो प्राणी है, उसको लगता है कि ये उसी की संपत्ति थी, और जो भी उसका घर परिवार है वो उसी में ही इतना आसक्त हो जाता है, इतना मोहित रहता है कि उसको लगता है ये मेरा है, ये मेरा है। हर चीज पर वो अपना ही स्वामित्व जताना चाहता है। तो यहाँ पर वही प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि पापी मनुष्य को वैसे ही कष्ट होता है जिस प्रकार मनुष्य की संपत्ति लुटने पर होता है। तो जो नारकी अवस्था में होते हैं, नरकों में होते हैं, तो उनको वहां इसी प्रकार के यातनाएं दी जाती है, कष्ट दिए जाते हैं। तो और उसी तरह से इस भौतिक जगत में अनुभूति होती है कि हमें हमारा कुछ खो गया या हमारा किसी चीज से स्वामित्व हट गया, तो हमें लगता है कि हमारे शरीर को ही कष्ट पहुंचा है, हम एकदम व्याकुल हो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये सारी संपत्ति किसकी है। वो ये संपत्ति, धन, ये सारी चीजें, यहाँ तक कि हमारे जो संबंधी हैं, हमारे परिवार जन हैं, वो भी किसके हैं? वो भी कृष्ण के ही हैं। कृष्ण ने ही हमको ये वो दिए हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए, इस भाव में रहना चाहिए। ये तो आपको क्लियर हो ही गया है। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या है, इसका पर्यवसान क्या है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें इस भाव में रहना चाहिए कि ना ये संपत्ति मेरी है, मेरा प्रभुत्व नहीं है इस पर। हाँ, वो बात अलग है कि हम जब कोई लैंड लेते हैं या कोई संपत्ति लेते हैं, तो उसका डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस पे लिखा होता है कि हाँ, आज से ये संपत्ति ये व्यक्ति का है, रजिस्ट्री होता है ना। तो वो पेपर्स हम अपने मतलब अपने वो बहलाने के लिए वो पेपर्स हम रख लेते हैं कि हाँ, ये मेरा है, ये मेरा है, अपना प्रभुत्व उस पर जताते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इसको ऐसे समझना चाहिए कि कुछ समय के लिए भगवान ने इसे हमें लीज पर दिया है, और हमें इसका केयर करना है ना। ये नहीं कि अपना समझ के बैठ जाइए, हमें उसका पूरा ध्यान रखना है। वो चाहे वो कोई संपत्ति हो, चाहे वो हमारे कोई परिवार के सदस्य हो, तो हमें यही मानना चाहिए कि ये भगवान ने ही हमको ये दिए हैं। ये मेरे स्वजन बाद में है, मेरे माता पिता बाद में है, पहले ये कृष्ण के हैं। मेरे ये बच्चे बाद में है, ये कृष्ण के हैं। पहले मेरे पति, वो भी कृष्ण के हैं।
तो हम जब किसी को इस भाव में देखेंगे ना, तो उनके ऊपर हम अपना प्रभुत्व नहीं जता पाएंगे। ठीक है। तो ऐसे में हमें ये सोचना चाहिए कि जो ये हमारा शरीर भी हमें मिला हुआ है, ये भी भगवान ने दिया है, इसका हमें अच्छे से रख रखाव करना है ना। बहुत इसका केयर करना है, तभी हम इस पूरे मानव शरीर का जो है लाभ उठाकर भगवत प्राप्ति कर पाएंगे, अपने जीवन का लक्ष्य साध पाएंगे, है ना। जब हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ देखो ये मेरा है, ये मेरा है, हम गिनने लगते हैं, हम हर चीज में अपना मैं ये करने लगते हैं, तो वहीं पर हमें कष्ट होता है, वहीं पर हमें दुख आता है, डिप्रेशन आता है। अब हम अगर किसी अपना प्रभुत्व नहीं जताएंगे, हम अगर सब कुछ ये सोचेंगे भगवान का, तो अगर उसमें से कुछ चला भी गया तो हमारे मन में क्या भाव होगा कि ठीक है, भगवान ने मुझे थोड़े काल के लिए दिया था, अभी उसे वो संपत्ति को या जो भी है वो उसे किसी और को भगवान को देना होगा, तो उन्होंने दे दिया। तो हाँ, जब हम उस चीज से अपना आसक्ति नहीं रखेंगे तो हमें वैसी अनुभूति भी नहीं होगी। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो परिवार का मुखिया होता है या जो पोषण करता होता है, तो पाप कर्मों को भोगने के लिए उसको वैसी अवस्था में रखा जाता है, उसने जो जीवन भर पाप किए, तो जब वो नरकों में पहुंचा तो वहां पर उसे ऐसी स्थिति में रखा जाता है जहां उसको ये सारा चीज भोगने के लिए विवश किया जाता है, बाध्य किया जाता है। और उसे ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे वो एकदम हार गया है, उसका सब लुट चुका है। और ये हमने कल भी पढ़ा था कि एक तरह से नरक में क्या है, रिहर्सल कराई जा रही है कि आगे आपको जो भौतिक जगत में जब जाएं, मतलब भौतिक तो वो भी है, नरक भी है, जब आगे आप जाएंगे तो आपको ऐसा सा ही कुछ भोगने को मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर है क्या? जी माता जी, क्लियर। जी माता जी। जी माता शरीर जी। भी माता जी, शरीर भी एक किराए का घर है माता जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। वास्तव में शरीर जो है शाश्वत नहीं है, केवल चलिए आध्यात्मिक माता जगत में ही सब कुछ शाश्वत है, इसलिए सारी चीजें शाश्वत नहीं है। जीवन काल में रहते हुए ही इसमें अशाश्वत शरीर में रहते हुए वास्तव में भक्ति में सेवा करनी चाहिए, ताकि नरक में लूटी हुई संपत्ति के की तरह की जो है भावना ना आए। कि अगर यही भक्ति कर्म कर लेंगे अशाश्वत जानते हुए और भगवान की महत्ता को जानते हुए, ये इसलिए नहीं हो पाता है कि शास्त्रों का ज्ञान, गुरु का ज्ञान या भक्तों के साथ ये लोगों का नहीं हो पाता है, तो लोग ये नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिनको आध्यात्मिक शिक्षा उचित माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से मिलती है, वह अवश्य ही इसको पूरा करते हैं। अतः ऑथराइज संस्थाओं के माध्यम से भगवत ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ताकि वो इसी जीवन में भगवान की सेवा कर सकें, तथा ऐसा न महसूस होने बाद में कि सब संभव समस्त संपत्ति लुट गई है। हरे कृष्ण। जी। और एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी धन या संपत्ति अवैध ढंग से ली गई, अब जैसे देखिए कितने सारे हम देखते हैं, न्यूज में सुनते हैं, भू माफिया होते हैं, और धन भी अलग अलग किस्म से लोग किसी को कष्ट देके कैसे रिश्वत का धन, ये जो इस तरह से धन कमाया जाता है ना, वो धन, वो संपत्ति अपने साथ वैसा ही दोष लेकर आती है। और जो भी उसको धन को, संपत्ति को जो भी भोग करेगा, तो वो उसके साथ साथ उसके पाप कर्म भी बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें वो दोष है, वो किसी को हानि पहुंचा के, किसी को धोखा देके ऐसा किया गया है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं
इस पर एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। किंतु यहाँ यह विशेष उल्लेख है कि दैवी व्यवस्था से यद्यपि वह अपना धन छोड़ जाता है, किंतु इसके प्रभाव को अपने साथ ले जाता है। यदि कोई कुछ धन चुराए और पकड़ा जाए तथा उस धन को राज्य के कानून के अनुसार भले ही वह लौटा दे, किंतु उसे दंड भोगना पड़ता है। इसी प्रकार इसी प्रकार अपराध द्वारा अर्जित धन मरते समय भले ही यहाँ छूट जाए, किंतु दैवी व्यवस्था के अनुसार इसके फल को अपने साथ लेता जाता है, अतः उसे नारकीय जीवन भोगना पड़ता है। अब देखिए कितना ये जो सिद्धांत है, नियम है जो बनाया गया है कि अगर यहाँ पर उसको वो चोर पकड़ा जाता है और वो धन वापस भी करता है, लेकिन नरक में जाके उसको इसके लिए दंड सहना होगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसने भले ही लौटा दिया, लेकिन उसने ये चोरी तो किया, कुछ गलत काम, अवैध काम तो किया, इलीगल, है ना। और साथ में जो लोग पीछे रह जाते, जो इस तरीके का, जैसे विरासत में कोई छोड़ गया धन संपत्ति, अगर वो अवैध धन है, अवैध रूप से कमाया गया या अवैध संपत्ति है, तो जो उसको भोग रहे हैं ना, उनको भी उसका जो दंड है वो मिलेगा। उन्होंने किया कुछ नहीं, उन्हें तो जो मिला है अपने पूर्वजों से, वो तो उसी का भोग कर रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन क्योंकि वो अवैध ढंग से कमाया गया है, तो इसलिए उसका जो दोष है वो आगे की पीढ़ियों को भी, वो जो मतलब पीढ़ियों को नहीं, मतलब जो भोग रहा है उसको उसको भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये क्लियर है सभी को? हरे कृष्ण माता जी, एक छोटी सी बात, बहुत सारे जैसे कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, हस्बैंड बताते नहीं है घर पे कहाँ से आ रहा पैसा है, करते हैं क्राइम, तो घर हाँ वालों को मालूम ही नहीं रहता है कि ये क्राइम से आ रहा है पैसा, तो क्या वो भी दंड के भागी है? हाँ, हरे वो कृष्ण। भी दंड के पात्र है, पता ना बिल्कुल। होने पर भी। हरे कृष्ण। हाँ, जो भी ऐसा भोगेगा, धन का भोग करेगा या संपत्ति का भोग करेगा, तो उसमें पाप वास करता है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, जैसे जिसने अवैध तरह से कमाया और हाँ, फिर वो ले जाके अगर कहीं मंदिर में दे दिया तो देखिए, हाँ, वो मंदिर में वहां भी दे तो दिया, मंदिर वो को तो भी लगेगा। भगवान का है, भगवान को दे दिया, ठीक है। अच्छा। तो वो फिर, हाँ, उससे मतलब कर्म बंधन से वो मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी। जी। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जो गलत ढंग से कमा रहा है वही भोगेगा, ओ, माने अगला जो खा रहा है वो, माने जो गलत किया है वही भोगेगा। जैसे इसका और आगे का, जैसे एक बार बोले थे ना, सबसे पूछा गया कि हाँ इसका गलत कमाई खा रहे हो तुम लोग, भागी हो तुम लोग, हम कैसे चुकाएंगे, हम कैसे, ऐसा भी होता है क्या? माता जी, भोगना जो है सबको पड़ता ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, माने गलत कमाया हुआ कोई कमाए, कोई जो खा रहा है वो भोगेगा। सब भोगेंगे, जो कमा रहा है वो भी भोगेगा, जो खा रहा है वो भी भोगेगा। अच्छा अच्छा। हाँ जैसे होता है ना, जो तो गलत करके लाया घर में तो पता भी नहीं है कि हाँ कहाँ से आया क्या है। हाँ, तब भी, तब भी माता जी। और ये भी कहते हैं ना, जैसा खाया अन्न वैसा होता मन। तो काफी लोग जैसे नहीं खाते हैं कि पता नहीं कहाँ का कैसा हाँ, कमाया है ना। एग्जैक्टली, इसीलिए। हाँ, जी दूसरे माता जगह जी। का नहीं खाता है कि कैसा है ये। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं ना तो कि माता जी हमें कहीं भी भोग लगा ऐसे था। नहीं पाना चाहिए, जो प्रसादम है या भोग है, मतलब सॉरी, प्रसादम कह रही हूँ, मतलब कोई भी ऐसे भोजन आपको देता है, तो वो ऐसे ही हमें कहीं भी नहीं पा लेना चाहिए। क्योंकि कौन किस चेतना से बना रहा है, दूसरा चीज कि किस तरह से वो अन्न कमाया गया है, तो उसमें वो सारे दोष होते हैं। माता जी अब हम लोग बचेंगे थोड़ा,
जो हाँ कहता है खाने तो हम कहते हैं कि नहीं, हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते इसलिए नहीं खाएंगे। नहीं, देखिए, देखिए भक्तों में ये बड़ी वो है, ये बस क्राइटेरिया क्या होता है उनका कि अगर लहसुन प्याज नहीं है तो खा लो। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो ये अन्न है ये कैसे कमाया गया, कौन किस चेतना से बनाया है, तो वो जी। और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। पता चला कि हमारी साधना पे ही फर्क पड़ गया। हम कहीं पर बैठकर, मान लीजिए कोई बोला कि हमारा तो ना देखो एकदम प्योर सात्विक हमारा रेस्टोरेंट है, आइए आइए आप यहाँ पा लीजिए, इसमें लहसुन प्याज नहीं है। तो अगर बहुत ही जरूरी है तो आप क्या करें कि ऐसे भोजन को पहले भगवान को ऑफर करें, है ना, और ऑफर करने के बाद ही पाए अगर बहुत जरूरी है। वरना बिल्कुल। ट्राई करें कि ना कहीं ऐसी जगह पर ना पाए। जी। हम्म। माता जी, चेतना तो मैटर करती ही है। बहुत ज्यादा कैसा बना, मैटर करती कौन है। बनाते वक्त किसका कैसा मन है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। हम्म। ये हमने प्रैक्टिकली भी देखा है, बहुत ज्यादा। यस माता जी। जी। माता जी, इस जमाने में जगह जगह फास्ट फूड के सेंटर्स बन गए हैं, जगह जगह दुकानें, स्टॉल। हमारे घर के बाहर तो कम से कम 50 स्टॉल्स और शॉप होंगी ऐसी, अच्छा। हर 10-20 कदम के ऊपर। जी। पहले नहीं थी, ऐसे बहुत था, अब हो गया हाँ। पिछले 5-7 साल में। जी जी। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लोग यंग जनरेशन तो मंगा मंगा के खाती हैं माँ हाँ। जोमेटो से। माता जी, पहले तो हमारे घर के भी नहीं, अब हमारे घर के आगे इतने सारे ठेले लग रहे हैं, सामने ही बिल्कुल हाँ। बहुत सारे, ये जब से रामपथ बन गया। जी जी जी। चलिए, उनका भी अपनी आजीविका है माता जी, और है क्या, ना। सब हाँ, कमा वो रहे भी हैं है। और क्या। बिल्कुल। तो वो कमा रहे वो भी हैं, तो जरूरी माता ठीक जी, है। वो जीविकोपार्जन के वो लिए। कोई गलत काम नहीं कर रहे, वो कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, हमें धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ानी होगी, प्रचार करना होगा कि जो भी ठेले वाले भी हैं वो उनको भी भक्त बनाने का हमें सोचना होगा बिल्कुल कि बिल्कुल, ये वो बहुत अगर भक्त बन जाए, वो सारे ठेले वाले, वो भगवान को ऑफर करके करके तब बेचे। प्रसाद दें ये सबको। मैंने वहां हम्म। का देखा है, मायापुर का। मायापुर में जितने ठेले वाले हैं वहां पर मंदिर के आसपास के इलाके में, वो सब दीक्षित भक्त हैं। और वो क्या करते हैं, वो सारा ऑफर करते हैं पहले भगवान को, जो भी वो अपने ठेला में भी बनाते हैं, और फिर वो लोगों को बेचते हैं। तो इस तरह से उनका आजीविका भी चल रही है और लोगों को भगवान प्रसादम भी को खाने को ऑफर मिल रहा किया है, हुआ शुद्ध का। प्रसादम भी मिल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर ये। हमें भी माता जी हम्म। इस तरह से प्रचार करना होगा यहाँ अपनी अयोध्या नगरी में कि यहाँ भी जो जो ऐसे सब हैं, तो वो भक्त बने और वो भक्त की चेतना से वो सारी चीजें बनाए और लोगों को खिलाए। तो इससे लोगों का भी क्या होगा, उनका भी कल्याण होगा, और जो वो ठेले वाले जो बेच रहे हैं उनका भी कल्याण होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम लगता है इतना प्रीचिंग करने में। तो लेकिन एक दिन तो श्री रामचंद्र जी हम सब पर कृपा करेंगे ही करेंगे। हरे कृष्णा। हम्म। यस। एग्जैक्टली। निकुंजेश्वरी देवीदासी माता जी, आप कुछ, आप हैंड रेज किए थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी, प्रभु जी बताइए। जी। माता जी, इट इज अप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ऑल्सो या ओनली इंडिविजुअल? क्या प्रभु जी? और जो आपने कमाने वाला धन का बताया था ना, वो वाला पूछ रहा हूँ। हाँ, अब देखिए, जो सरकारी लोग हैं जिनको सरकार जी की ओर से पैसा आ रहा है, तो जी वो माता जी। पैसा भी, या कोई कंपनी में कार्य कर रहा है, कंपनी का मालिक उसको पैसा दे रहा है, तो वहां भी हमें ये देखना होगा कि क्या सरकार या राजा वो धर्मपरायण है, वो पैसा सही स्रोत से उनको मिल रहा है, जो टैक्सेस कलेक्शन है वो सही रूप से वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तब वो पैसे दे रहे हैं। जो
कंपनी का मालिक है, वो सैलरी जो दे रहा है, वो उसके पास वो धन कहीं इलीगल तरीके से तो नहीं आ रहा। तो हमें अपने धन की भी शुद्धि करनी होगी प्रभु जी। इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने सैलरी का 1/10 हर महीने निकालना चाहिए। जी माता जी। दान तो दान इस की तरह हमें से हम अपनी कमाए हुए धन को हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। जब हम अपने धन में से कुछ जो है वो भगवान के नाम के लिए सबसे पहले सैलरी में से भगवान के लिए हम निकाल दे, तो वो जो है हमारे धन की शुद्धि हो जाती है। वो धन नहीं, फिर वो लक्ष्मी बन जाती है। जी माता जी। तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। देखिए मतलब और हमें कहाँ देना है ये भी बहुत जरूरी है, किस जगह पर हमें देना है। तो ऐसी जगह पर देना है जहां पर भगवान की सेवा होती हो, या फिर जो है वैष्णवों की सेवा होती हो, भगवान की सेवा होती हो। ऐसे कहीं हमें बस ऐसे आंख बंद करके कहीं भी नहीं दे देना है कि हाँ चलो बस मेरे को तो दान करना है, आगे किसके पास जा रहा है मुझे क्या पता, मुझे क्या मतलब है। तो ऐसा भी नहीं करना है। हमारा धन अगर किसी ने लॉटरी के लिए, जुआ खेलने के लिए यूज कर लिया, किसी ने मांसाहार पाने के लिए कर लिया, कोई जो है शराब पीने के लिए किसी ने वो धन यूज कर लिया, तो उसका हमें बहुत बुरा परिणाम भोगना पड़ेगा। तो हमेशा जो दान दे वो कैसे दे, वो हमेशा सोच समझ के एक अच्छी जगह पर दे, जहां हमें कंफर्म हो, इंश्योर कर पाए कि ये मेरा दान किया हुआ धन भगवान की सेवा में लगेगा, वैष्णवों की सेवा में लगेगा। ठीक है, तो वो धन जो है उसका शुद्धि हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी। जी माता जी, मैं ये बोल रहा था कि जैसे 110 करने से 100% वो भगवान का हो सकता है क्या? 100%? अच्छा, देखिए, तो शास्त्रों में ही बताया गया है कि हमें जो भी हम धन कमाए उसका 4 भाग कर देना चाहिए। एक जी अपने माता जी। विपरीत परिस्थिति के लिए रख लेना चाहिए, सेविंग जिसको कहते हैं। एक भाग जो है अपने भाई बंधुओं के लिए रख लेना चाहिए, एक अपने घर के खर्चे चलाने के लिए, और एक भगवान के लिए। इस तरह से ये जी शास्त्र विधि है। माता और जी, ये वैसे तो तो सारा धन भगवान का ही है। ठीक है, जी तो माता जी, लेकिन वही वही मेरा डाउट था। हाँ, तो जो आजीविका ले रहे हैं तो उसमें बच्चों का भरण पोषण, अब ये देखिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, बच्चों के भोजन के लिए रख रहे हैं, तो अगर हम ये मान रहे हैं कि ये कृष्ण के बच्चे हैं, मेरे तो है नहीं, ये कृष्ण का परिवार है, इन्हीं के भरण पोषण के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो वो भी तो कृष्ण भावना भावित तरीके से ही हो गया ना प्रभु जी। अब जी आप माता जी, लेकिन ये तो सही ढंग से कमाया हुआ धन के लिए मैं बोल रहा हूँ, अनअथराइज वाला बता रहा हूँ माता जी। अनअथराइज वाला तो 100% दान करना चाहिए ना। हाँ हाँ, उसमें तो आवाज हमारा बहुत अटक रही है आप हक दोनों ही की। नहीं है। आवाज नहीं आ रही है माता जी? आ रही है, मैं कह रही हूँ उस पे तो हमारा हक ही नहीं है, वो तो पूरा दान दे जी देना जी चाहिए। जी माता जी, वो उसकी मैं तो बोला था एक वो। पैसा भी नहीं रखना चाहिए। जी माता जी, वो तो 110 एक्स्ट्रा देना चाहिए। जी माता हाँ, जी। 1/10 तो कहा जा रहा है अपनी सैलरी में से। लोग सोचते हैं कि जी जी सैलरी तो मैंने अपनी मेहनत की कमाई है, लेकिन वो जी पैसा मालिक कहाँ से दे रहा है, कैसे कर रहा है, तो इसीलिए लोग कष्ट भी भोगते हैं ना। जी जी माता जी। हाँ, तो उसमें से जो सैलरी है उसमें से 1/10 देने का प्रावधान है। अगर हम ज्यादा दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी माता जी। जी माता जी के लिए हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण प्रभु। यस, नीता श्रीवास्तव माता जी, निकुंजेश्वरी वृंदा देवी उदासी माता जी, हरे बताइए। कृष्णा माता जी। यस। आदर प्रणाम। सॉरी माता जी, उस समय मैं दर्शन आरती कर रही थी इसलिए बोल नहीं पाई। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं माता जी, बताइए। मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने बताया कि जो पूर्वजों के, जैसे हमारे पूर्वज, हमें तो पता नहीं है कि वो गलत ढंग से कमाए हैं कि नहीं हाँ कमाए हैं, हाँ और हम उनके धन संपदा का भोग करते हैं। तो हाँ जैसे लोग कहते हैं ना कि पितृ दोष लगा हुआ है, तो हाँ। क्या ये
उसमें ये चीज भी आएगा कि अगर हमारे पितरों ने गलत तरीके से कमाया है तो उसका दंड हम भुगत रहे हैं, तो ये भी पितृदोष में ही आता हाँ, है। वो कैरी ऑन होता है माता जी, हाँ, पीढ़ी कैरी दर ऑन पीढ़ी। होता है। हाँ, कैरी ऑन होता है कि अगर पितरों ने किसी को मतलब प्रताड़ित करके कुछ धन कमाया या कोई संपत्ति कमाई, उसका भोग उनकी आगे की पीढ़ियां कर रही हैं, तो उनको वो दोष लगेगा माता जी। जी जी। एक तो ये होता है कि जैसे हम अपने पितरों का अच्छे से सेवा नहीं कर रहे हैं तो वो नाराज होकर हमें दुख हाँ दुख देते हैं, हाँ हाँ वो हाँ, पितृदोष में आता है। एक वो अगर उन्होंने पितृदोष गलत में तरीके से कमाया है, उनका भी जो दंड है वो हम आगे कैरी ऑन कर रहे हैं। हाँ हाँ। जी जी माता जी, जी माता जी। बहुत अच्छी हरे बात कृष्णा। है, मुझे पता हरे नहीं था। कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण। माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी, जैसे वाल्मीकि जी वे चोरी करते थे, काफी ज्यादा वो सब करते थे, हाँ तो महात्मा जी जब रास्ते में मिलते हैं तो उनको बोलते कि भाई तुम ये पाप कर रहे हो हाँ और हाँ हाँ, ये यस माता तुम्हारा जी, ये अभी कुटुम्ब। हमने दो जी दिन पहले ही डिस्कस किया जी है जी ना, कि कोई इसका तुम्हारा ये कर्मों का जो फल है, लेगा। कोई हाँ इसे शेयर करेगा क्या, जी जी है ना। जी। जी जी जी। बहुत बड़ा उदाहरण है जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। हाँ जी माता जी, हाँ, बताइए। माता जी, जैसे हमारे आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं जो सेवा कर रहे हैं, जैसे एक कचरा लेने वाला ही हो गया, नाली हाँ। साफ करने वाला हो गया। तो ये लोग भी जैसे त्योहार वगैरह में कुछ हम्म। मांगते हैं कि बख्शीश दे दीजिए जी ऐसा, जी जी, तो हम लोग दे दिया करते हैं, लेकिन वो लोग तो बिल्कुल। काम ही ऐसा कर रहे हैं कि वो लोग रात में रोज दारू पीते हैं। तो हाँ, तो भले आप हमारे माता जी उनको प्रसाद दे सकते हैं, उनको धन ना दीजिए, आप उनको खाने के लिए प्रसाद दे दीजिए, आप उनको पहनने के लिए वस्त्र दे दीजिए, भगवान को ऑफर किया हुआ ही देना है, धन ना नहीं लेना दीजिए माता जी। बिल्कुल। लेकिन माता हमें जी वो अपना लोग धन वो लेकिन लोग देने माता में जी धन वो ना, नहीं लोग मांगते, मांगते हैं त्योहार वगैरह में, धन ही जैसे मांगते हैं दिवाली आ रहा माता है तो जी। दिवाली में नहीं तो तो आप बोलेंगे कह हमको दीजिए दिवाली मनाने के लिए आपको दे दो हम कुछ। कपड़े दे रहे हैं, आपको हम भोजन दे रहे हैं, आप लेना है तो आप यही लीजिए, हम धन नहीं दे सकते। माता जी फिर ना उल्टा सीधा बोल देते हैं हाँ, वो। उल्टा तो सीधा बोल ऐसे जो देते हैं। शराब पी रहा है, जो जुआ खेल रहा है, ऐसे लोग का बोली लगती नहीं है माता जी। अच्छा। हाँ, नहीं, लेकिन आप माता एकदम जी वो फिर निश्चिंत बोलते रहिए, कि इतने वो दिन जो भी हमने आपकी बोलेंगे सेवा करी है। उससे उसका कोई मतलब नहीं है। उसको बोलते पैसे ही हैं। चाहिए माता जी, खाना वो कपड़ा नहीं चाहिए, उसको पैसे ही हाँ चाहिए। हाँ। हाँ, तो मत हाँ, दीजिए बिल्कुल, हमें अपना धन देने में बहुत सोच समझ के धन देना चाहिए। अगर किसी ने उसका गलत उपयोग कर लिया, मांसाहार कर लिया, शराब पी लिया, जुआ खेल लिया, या किसी को जैसे वो होती है ना, क्या कहते हैं, वैश्या होती है, उनको दे दिया, तो इस तरह का इसका भोग फिर कर्म का वो हमें भोगना पड़ेगा। अभी दीपावली होली में वो कचरा उठाता है, झाड़ू लगाया रोड सब पर, आप चाहे वो उसको सिलेंडर वस्त्र वाला दे दीजिए ना माता जी। माता जी वो सिलेंडर। सीधे बोल देते हैं कि मिठाई ये सब नहीं चाहिए, आप हमें पैसा दीजिए, ऐसे बोल देते हैं। वस्त्र तो सिलेंडर दे सकते हैं माता जी, वस्त्र तो ले सिलेंडर लीजिए। जो देता है नहीं वही लेते मांगेगा। हैं। माता जी उनकी सबकी तनख्वाह 30-30, 35-40 हजार तनख्वाह होती है, उनको इसकी जरूरत ही नहीं है, ऊपरी आमदनी होती समझ लीजिए उनकी माता जी। हम्म। माता जी लेकिन आजकल तो ब्राह्मण लोग भी पैसे ही लेते हैं, वो भी कहते हैं हमें कुछ दीजिए नहीं, आप पैसे ही दे दीजिए। नहीं, तो आप अगर ऐसा ही करना है तो आप भगवान के सामने ना एनवलप रख दीजिए कि ये अब धन देना ही पड़ रहा है। कई बारी हमारे घर में भी कोई आ जाते हैं गेस्ट वगैरह, तो हमें उनको भी ऐसा कस्टम है कि कुछ हमें शगुन का वो देना होता है। तो तरीका ये है कि फिर आप वो भगवान को ऑफर कर दीजिए कि भगवान जी, ये तो हम आपको ऑफर कर रहे हैं, और आपका जो प्रसाद की तरह से उसको दे रहे हैं। ऐसा कर सकते हैं अगर बहुत ही जरूरी है कहीं, हाँ ये ठीक है माता। है ना। जी माता जी, धन्यवाद। लेकिन सही फिर है। भी मैं कहूंगी धन देने से बचना चाहिए। माता जी उनको अगर जैसे चावल वगैरह दे देते हैं ना, तो चावल तो फिर भी एक्सेप्ट करते हैं थोड़ा हाँ बहुत। हाँ, ऐसा वही कह रही हूँ, ऐसा कुछ दीजिए ना, भगवान को ऑफर करके दीजिए, तो उनका भी कल्याण है, आपका भी कल्याण है। आप प्रसाद बांट रहे हो, वो प्रसाद ग्रहण कर रहे, दोनों का कल्याण है।
धन देने में बहुत रिस्क है माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी आज माता मेरे जी। हस्बैंड का बर्थडे है। हरि जन्मदिन बोल। है। जय जय हरि बोल। जय। तो प्रभु जी की आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का सभी एक बार उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत शुभकामनाएं माता जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे माता जी कृष्णा। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रभु आज जी के माता लिए। जी बढ़िया बढ़िया बहुत बहुत भोग शुभकामनाएं भगवान माता को जी। ऑफर करिएगा। बिल्कुल। जी माता जी। हरि बोल। जी, सभी को अब बहुत कितना बहुत लगा उसके बाद धन्यवाद। लगाओगे तो टपकने लगेगा, ऐसे टपक रहा है वो। क्या टपक रहा है माता जी, कंचन माता जी? भोग टपक रहा है माता जी के यहाँ से। सभी जय का जय। हरे बहुत बहुत कृष्णा माता धन्यवाद। जी, कल्पना हरे शुभकामनाएं। माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा कल्पना माता जी। हरे बड़े कृष्ण। जीजा जी और बड़े भाई हरे साहब को कृष्णा कृष्ण माता जी, भावना में धन्यवाद। जन्मदिन की हार्दिक बधाई। बहुत सादर बहुत पंचांग धन्यवाद। प्रणाम। आशीर्वाद आशीर्वाद। सबके माइक खुले हुए हैं तो बात हरे करिए। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता हम जी। सबकी हरे तरफ कृष्णा। से आपको बधाई हो धन्यवाद माता जी। ठीक है, फिर हम जन्मदिन। लोग फिर यहीं पर आज विराम करते हैं। क्या हुआ? अभी मुझे उमा माता जी क्या कह रही हैं आप? नहीं माता जी, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तो हम लोग यहीं पर विराम करते हैं आज। ग्रंथ हरे कृष्णा राज माता जी। हाँ हरे यस। कृष्णा जी जी माता जी, जापा लिस्ट नहीं आई है। माता जी, लिंक आया है, भेजा है अच्छा मैंने। वो तो कब के आ चुकी है। लिंक भेजा है मैंने, देखो आप। अच्छा माता जी जापा लिस्ट है, वही लिस्ट पुराना वाला ही है। सुधारे नहीं है, बहुत उसको सुधारे बहुत नहीं है। लिंक है। जापा लिस्ट तो है लेकिन सुधारे नहीं है। उसको कुछ ठीक करना है, वो नहीं हुआ है। जापा लिस्ट तो है। हुआ है माता जी। हुआ है और वो पिन किया है, माता जी ने पिन किया हम हुआ है तो ना हाँ, और पिन किया हुआ हम देख। देखे हैं, लेकिन वो उसमें एक ही दो तीन जगह नाम है, चाहे जो है वो नहीं सुधरा हुआ है। अच्छा, कोई रह गया माता होगा। जी मेरा 12 को था, एक बार आपने लगाया तो कल ही तो है मेरा एक इसका। मिनट रुकिए, मैं हाँ वही, देखती हूँ, देखती हूँ मेरा भाई माता जी। नाम नहीं दिखा है, हम कहे वही नहीं सुधरा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। माता जी एक बार और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। माता जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी मैं ये कह रही हूँ दामोदराष्टम का आपने भेज दीजिए पीडीएफ। अच्छा ठीक है। माता जी ठीक थैंक है यू। माता जी। भेज दीजिए दामोदर। हरे कृष्णा माता जी। माता जी जी दामोदर अष्टकम का पीडीएफ मुझे भी चाहिए। मैं ग्रुप में ही अभी सेंड कर देती हूँ। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। एक्चुअली वो पूरा कार्तिक महात्म्य है, तो वो मैं थोड़ा कंपाइल कर रही थी, कंपाइल नहीं कर पा रही, थोड़ा बिजी हो गई थी। तो मैं पूरा वो कार्तिक महात्म्य है वो आप लोग जरूर से पढ़िएगा। आज या कल सुबह तक भेज दूंगी। हरे कृष्ण। कल अर्चना द्विवेदी माता जी का है, उसके बाद पल्लवी माता जी का है, सोनिया सक्सेना, निशा, मंजुला माता जी, पूनम माता जी। सोनिया सक्सेना 2 जगह है माता जी, तो हाँ 2 जगह। अच्छा ठीक है, हरे मैं कृष्ण माता जी। कर दूंगी मैं। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। वो मैं पूछना चाह रही थी, जो कार्तिक महात्म्य का भी पूजा कथा होती कुछ है ना, अध्याय 1 ऐसे करके, एक तो सुना था पहले दिन मैंने, तो वो भी आपके पास हो तो फिर भेज दीजिए आप, है ना। आप बता रहे थे कार्तिक अभी जो मास की कार्तिक कथा, महात्म्य। उसमें हाँ वृंदावन महात्म्य होता है। जी हाँ, कार्तिक वही मैंने महात्म्य। पहले दिन तो सुना था, उसमें अध्याय 1 का वीडियो अच्छा उस पे ऑडियो उसमें यूट्यूब पे था, ठीक है, दामोदर मैं अष्टकम के भेजती हूँ बाद। माता जी, भेज जी देते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। यस माता जी। माता जी जैसे जपा लिस्ट में हम देख तो नहीं पाए, अभी मेरा नाम नहीं है, हाँ और सोनिया का अगर 2 जगह हो तो एक जगह मेरा कर दीजिएगा अगर हो पाएगा तो। माता जी अंजलि आपका नाम अंजलि है, आपका नाम है श्रीवास्तव का है, 24 है अंजलि। अच्छा। अक्टूबर को। हाँ ओ मंजू माता ठीक जी ठीक रुकिए, मंजू माता जी रुकिए। हाँ ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी। आपका माता जी 24 तारीख को है। ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू माता जी। नहीं माता जी 27 था, ओ ठीक है, 27 को दिखा रहा है।
मेरा माता जी एक बार दोबारा भेज देंगी ना। 24 तारीख को है अंजलि माता जी आपका। ठीक ठीक, ओके माता जी, थैंक यू माता जी। माता जी हमारा नहीं है क्या? आपका डाल देती हूँ माता जी नेम, ठीक है। ठीक, हरे कृष्ण माता जी। हरे सभी माता जी मेरा 22 वाला में कर दीजिएगा, सोनिया सक्सेना माता जी का। 13 अक्टूबर को है माता जी आपका। मेरा? हाँ। अच्छा देखे ना, इसमें नहीं दिखा रहा है, तो पिन किया हुआ है उसमें नहीं दिख रहा है। दिख तो रहा है माता जी, दिख रहा है, आप उसको रिफ्रेश कीजिए। भागवतम गीता वो बैचलर वाला में देख रहे हैं ना, उसमें पिन किया हुआ। हाँ हाँ वही जो पिन किया हुआ है उसी में देखिए आ रहा है। चलिए मैं उसका फोटो खींच के भेज देती हूँ सभी ग्रुप्स पे, ठीक है। हाँ 13 तारीख है माता जी, दिख गया। हाँ चलिए ठीक है, हम लोग अब यहीं पर विराम करते हैं आज का ये सत्र। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भागवतम की जगत जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। नमाचार्य हरिदास हरिदास ठाकुर की ठाकुर की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की भक्तवृंद जय। की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी माता जी हरे प्रभु जी कृष्ण को माता जी, मेरा हरे सादर हरे प्रणाम। कृष्ण माता हरे जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को सादर हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम प्रणाम। सभी माता जी।